अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अतरल्ला शारी और आज हम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का जो बच्चे हैं 8th सेमेस्टर के मुख्तलिफ उसमें पेंटिंग के भी हैं, उसमें डिज़ाइनिंग के भी हैं, टेक्सटाइल के भी हैं और फैशन डिज़ाइन के मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर उनके बच्चे यहाँ पर उनकी फ़ाइनल थीसिस का डिस्प्ले है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शफ़क़ कमल। उनसे ज़रा पूछते हैं कि उनका थीम क्या है और इसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। शफ़क़ ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफ़क़ है और मेरा टॉपिक इस्लामिक मोटिव है और ये मुल्तान से रिलेटेड है। तो पहले वह मुझे पहले ज़माने में इस्लामिक मोटिव्स तो होते थे लेकिन इस तरह नहीं होते थे, लेकिन मैंने उसको एक नई टेक्निक के साथ लेके आने की कोशिश की है कि न्यू इंट्रोडक्शन है मेरा कि इस तरीके से भी इस्लामिक मोटिव को दिखाया जा सकता है। और इसके अलावा मेरा ये था कि इधर पहले इस तरह डिस्प्ले नहीं हुआ था, तो मैंने कोशिश किया कि इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा है। और इधर चलते हैं तो कुछ और चीज़ें हैं। ये मरजान है और मरजान मेरी स्टूडेंट भी रही है और ये लोग जितने भी हैं उनमें से ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। मरजान, क्या बनाया? जो भी बनाया बहुत खूबसूरत है। क्या बनाया और इसका थीम क्या है? मेरा थीम है इस्लामिक यूनिट। मैंने इस्लामिक सादिक मस्जिद को लेकर उसके मैंने मोटिव्स को लिए हैं और उससे मैंने डिज़ाइन बनाए हैं, जो कि मैं एक मॉडर्न वे में उसको डिज़ाइन लेकर आई हूँ और जिसको आप देख रहे होंगे कि मेरा एक मॉडर्न लुक आ रहा है और फैंसी लुक आ रहा है। लेकिन मैंने इनको इस तरह बनाया है कि अगर आप इसे मॉडर्न वे में भी यूज़ करें और कैजुअल यूज़ करना चाहें कैजुअल यूज़ कर लें और फैंसी लुक में यूज़ करना चाहें फॉर्मल में, तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे मैंने इनको इस तरह बनाया है कि अगर चाहें तो आप ये सारे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा। और ये भी आप रिमूव कर सकते हैं और एज ए टॉप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। कितनी मेहनत हुई और टीचर्स का कितना किरदार है इस सब में, आपकी मेहनत में और आपके साथ मिल के काम करने में? जो बात आती है टीचर्स की, तो मुझे तो ऐसा लगता है हमसे ज़्यादा हम इस काम पे फोकस टीचर्स का होता है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं हमने सिर्फ एक चीज़ को लेके काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमारे साथ, हमारे जितने भी बैच में हमारे साथ होते हैं उन सब का उन पे फोकस हो रहा होता है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी उनके लिए होती है। हम तो फिर भी एक चीज़ को, एक थीम को लेके काम करते हैं। उन्होंने हमारे साथ 8-10 जितने भी बच्चे हैं उन सब के बच्चों को देख के इक्वली सबका उन्होंने देख के चलना होता है, तो उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। और ये सोबिया, क्या आपका थीम था और किस तरह उसको, अपने थीम को आपने सामने लाए हैं लोगों के? अस्सलाम वालेकुम, मेरा जो टॉपिक है वो है बियॉन्ड द सरफेस और मैंने जो है हनीकॉम वेदरिंग ऐसे स्टोन्स होते हैं जो वेदर इफेक्ट जो है मौसम की वजह से, उसके इफेक्ट से उनमें छोटे छोटे से सुराख हो जाते हैं। वो एक तरह वो उसको ओवरऑल नाम हनीकॉम वेदरिंग कहते हैं। तो हनीकॉम जैसे स्टोन्स होते हैं, तो वो सबके लिए एक तरह के सिर्फ पैटर्न्स हैं, लेकिन मेरे लिए वो एक डिज़ाइंस के थे। मैंने उनको अपना डिज़ाइन चूज़ किया, तो मैंने उन्हीं से रिलेटेड ही मैंने अपना काम स्टार्ट किया और वही मैंने जो ज़मीन के कलर्स हैं वही मैंने अपने काम में कलर स्कीम भी दिखाई है। और मैंने जो टेक्निक यूज़ की है वो 3D है। 3D में मैं उसी से ही इंस्पायर होकर मैंने ये काम किया है। और जिस तरह हमारे बहावलपुर में थोड़ा सा काम जैसे ड्रेसेस पे होता है, मैंने उस चीज़ को थोड़ा ब्रेक किया है। मैंने उसको थोड़ा सा ना टिपिकल से थोड़ा सा हटा के और मैंने उसको मॉडर्न में कन्वर्ट किया है। तो एक ये चीज़ मैंने की है और मेरी जो प्रोडक्ट है वो डिटैचेबल है। इसको हम कैजुअल तो वेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको किसी भी ड्रेस के ऊपर वेयर करके उसको पार्टी वेयर उस तरह बना सकते हैं। तो मैंने साथ अपना पैनल दिया है। पैनल जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए है और इसको आप किसी भी होटल में इंटीरियर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है उसमें मेरा मटीरियल सारा वही चीज़ है और उसी से मैं इंस्पायर होकर मैंने काम किया है। बहुत शुक्रिया और विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छी बच्चों ने जो है वो मेहनत की हुई है और यहाँ हम पहुँचे हैं तो आपको कुछ और कलर्स जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। बेटा अपना नाम भी बताइए और ये कि क्या थीम क्या है? मेरा नाम अलीज़ा महरीन है, मैं टेक्सटाइल स्टूडेंट हूँ और मेरी जो थीम है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली वो एक पॉवर्टी की किस्म है जहाँ पे हमें क्लॉथिंग, फूड, शेल्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मैंने अमूमन हम उसको झुग्गियाँ कहते हैं, मैंने झुग्गियों से चीज़ें लेकर अपने सैम्पल्स और प्रोडक्ट में लेकर आई हूँ, क्योंकि हम उन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, हम उन लोगों को निगलेक्ट करते हैं। और इससे टेक्सटाइल में लाने के साथ साथ मैं एक ये अवेयरनेस भी फैलाना चाह रही थी कि उन लोगों को हम लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक आउटकास्ट हो चुके हैं और हम लोग नॉर्मीज़ हो गए हैं।
सो उससे मैंने ये सारे चीज़ों को किया है कि हम लोग उनसे इंस्पायर होकर उन लोगों से जिनको हम निगलेक्ट करते हैं, हम उन चीज़ों को फ़ैशन में लेके आ सकते हैं, अपने कपड़ों में लेके आ सकते हैं, एक्सेसरीज़ में लेकर आ सकते हैं, हम अपना फ़ैशन इन्हांस कर सकते हैं। और अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो इसमें मैंने पैचवर्क यूज़ किया है। अगर हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में जाते हैं तो अक्सर हमारे जो प्रॉफिट्स थे, उनके जो कंपेनियंस थे, वो पैच वाले कपड़े पहनते थे, उनको इसमें कोई शर्म व हया नहीं होती थी और इस तरह कोई चीज़ नहीं होता था। लेकिन हम अब इन चीज़ों से घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज़ भी मैं लाना चाह रही हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या पहन रहे हैं क्या नहीं। एक फ़ैशन भी उस चीज़ को ओवरकम कर सकता है और एक हम अपनी हिस्ट्री को और अपने कल्चर को ना भूलें। बहुत शुक्रिया। और यकीनन ऐसे है कि जो पैच वर्क की बात कर रहे हैं, वो जैसे हम कभी कहते थे कि फ़लाँ के कपड़े के ऊपर पेवंद लगा हुआ है और वो टाकियाँ लगी होती हैं और वो उस तरह का, तो ये बहुत अच्छा काम है। और कुछ और बच्चों ने अपना काम जो है वो किया हुआ है, वहाँ चलते हैं, वहाँ उनसे बात करेंगे और अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि क्या नया कुछ बन रहा है। हमारे साथ रहिए।